प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में प्यारे स्टूडेंट्स पार्ट 1 में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए क्वेश्चनों को। पार्ट 2 में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने 4 से लेकर 12 तक पार्ट 2 में देखा और पार्ट 1 में देखा 1 से लेकर 3 तक। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आप 20 तक इस पार्ट में देखेंगे। इसके बाद आपका 5.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 13 क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपको बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, हल डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ लिखिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। आगे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं मतलब जिन जिन संख्याओं में 7 का भाग चला जा रहा है उनको लिखना है, लेकिन कौन लिखना है जिनमें 3 अंक हो। तो देखिएगा आप प्यारे स्टूडेंट्स, 3 अंक देखिए कहाँ से शुरू होता है, 100 से, 100 से 3 अंक शुरू। देखो 1 2 3, ये 3 अंक है, इसमें 3 अंक। तो 100 में देखेंगे आप तो 7 का भाग नहीं जाएगा। 102 में देखिए तो 102 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 105 में जाएगा, फिर 112 में जाएगा, फिर 119 में जाएगा, फिर 126 में जाएगा। इस प्रकार से डाट डाट अनंत तक जाएगा और लास्ट में आप जाएंगे, अनंत तक नहीं जाएगा, लास्ट में आप जाएंगे तो अंतिम अंक कहाँ पर समाप्त होता है, 999 तक आपका 3 अंक है। जैसे ही आप 1000 पहुंचेंगे हो जाएगा 4 अंक। तो 999 आप में देखें तो 3 का भाग नहीं, सॉरी 7 का भाग नहीं जाएगा। नौ सौ 99 में अगर आप देखिए तो 7 का भाग नहीं जाएगा। तब नीचे आना, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आगे जाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो 97 में भी नहीं जाएगा, 96 में भी नहीं जाएगा, ट्राई करके आप देख लीजिएगा, 95 में भी नहीं जाएगा, 94 में चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 994, अर्थात ये अंतिम पद 994। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुनिए, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से, और 100 7 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में, 105 में चला जाएगा। तो 105, 112, 119, 126 ऐसे से कहाँ तक चला जाएगा, 994। 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999। इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक आ जाएगा। 999 में 7 का भाग जाएगा नहीं, ना ही जाएगा 994। ठीक, तो ये हो गया। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि इनमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, सब में 7 7 जुड़ रहा है। तो ये हो गया AP। क्या हो गया, AP। ठीक, तो जब ये AP हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हम निकाल सकते हैं, ये प्रथम पद आपका है 105। ठीक, उसके बाद आप D निकाल सकते हैं। D मतलब सार्वांतर। सार्वांतर होता है A2 माइनस A1, तो A2 है एक आपका 112 और माइनस A1 जो है आपका 105, और घटा देंगे तो आ जाएगा 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला अंतिम पद जो आपका है 994, ये है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप सूत्र लगाइए।
तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र मैंने आपको बताया है, कई बार कहा, आपको याद होना जरूरी है। ये L इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी, ये मैंने आपको सूत्र बताया है। इसे रख दीजिए। L का मान 994 बराबर ये का मान 105 प्लस n का मान नहीं पता, यही तो बताना है पदों की संख्या, और गुणे d का मान 7। इधर देखेंगे 994 माइनस प्लस है, इधर लाएगा माइनस 105 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 7 का गुणा 7n माइनस 7 1 7। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिए। आगे समझेंगे। इसमें से घटाया जाए तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 9, यहाँ हो गया 8, तो 8 लिख देंगे, और फिर यहाँ भी हो जाएगा 8, और ये देखिए माइनस इधर आकर फिर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 7n। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 7 और 9 16, 8 1 9, ये हो गया 896 बटे बराबर 7n। आगे देखेंगे तो आगे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा, 7 को इधर लाएंगे तो 896 बटे 7, और बराबर हो जाएगा n, और भाग दीजिएगा इसमें तो देखो 7 से भाग दे दीजिए 896 में, कितना बार ले जाएंगे, एक बार, एक बच गया, फिर 2 बार ले जाएंगे, 7 दूना 14, फिर 4 बच गया, नहीं सॉरी 5 बच गया, 5 बजे 6 उतार देंगे, फिर 8 7 56, कट गया पूरा पूरा। अर्थात जो n का मान, जब इसको काटेंगे तो n का मान आएगा आपका 128, 128, ये हो गया n का मान। अर्थात 128 पद, 128 संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ये इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। गुणज मतलब होता है कि जिन संख्याओं में उसका भाग चला जाए 4 का, जैसे 4 का भाग जिन जिन संख्याओं में चला जाएगा वो उसके गुणज कहलाएंगे। जिन जिन संख्याओं में 4 के भाग चले जाएं उसके वो क्या, वो उसके गुणज कहलाएंगे। ठीक, तो 10 और 250 के बीच बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 और 250 मतलब 10 और 250 के बीच में। ठीक, तो ध्यान दीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 डाल देंगे और उसके बाद हल डालेंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। ठीक, बराबर लगाकर अब लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि गुणज वही होंगे जिन जिन में 4 का भाग चला जाएगा। तो 10 से आगे बढ़िए, 11 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 12 में चला जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 16 में चला जाएगा, और आगे बढ़ेंगे 20 में चला जाएगा, और आगे बढ़ेंगे 24 में चला जाएगा, और आगे बढ़ेंगे 28 में चला जाएगा, और आगे बढ़ेंगे 32 में, और आगे बढ़ेंगे 36 में। इस प्रकार से 250 तक पहुंचिए। तो 250 में देखिए 4 का भाग जा रहा है, बीच चाहिए, 250 नहीं, तो 250 के नीचे आएंगे तो ये 249 आ जाएगा। 249 में आप देखेंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा। 248 में देखिए तो 248 में आपका 4 का भाग चला जाएगा, तो ये हो गया 248। अंतिम पद आपका आ गया 248, जो 4 का गुणज है। 400 नहीं, 249 4 का गुणज नहीं है, क्योंकि उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। जिन जिन में 4 का भाग चला जाएगा वो उसके क्या होंगे, गुणज। तो देखो 12 में चला जाएगा, 16 में, 20 में, 24 में, 28 में, 32 में, 36 में। इस प्रकार कहाँ तक चला जाएगा, 248 और 250 के बीच होना चाहिए। ठीक, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें ये बन गया एक एपी बन गया, एक श्रेणी बन गया, क्योंकि देख रहे हैं आप सब में निरंतर जो 4 4 का वृद्धि हो रहा, तो बन गया एपी। तो इसे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद आपका मिल गया 12। ठीक, और आपको क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। डी जो है सार्वधांतर, ये टू माइनस ये 1, तो ये 2 है आपका 16, ये 1 माइनस 12 है, आपका हो गया 4। और यल मिल गया, अंतिम पद आपका मिल गया 248, 248। ठीक, अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र यही है, क्या सूत्र है, यल बराबर है ये प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान 248 और बराबर ये का मान 12 प्लस n
ज्ञात करना है और डी का मान 4। 12 को इधर ले आइएगा, देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा 248 माइनस 12 और बराबर इधर गुणा कर लेंगे तो 4n माइनस 4, घटा दीजिए तो हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। अब देखिएगा ध्यान से, ये 4 भी इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा 4, ठीक, माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 4n। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिएगा। देखो जो ये -4 है, इधर आने पे प्लस हो जाएगा, प्लस अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240, तो हो जाएगा 4n। अब 240 और 4 जब इधर आएगा तो हो जाएगा बटे बराबर हो जाएगा n, ठीक, भाग दे दीजिए, 6 चौक 24, तो n बराबर आ जाएगा 60, ये आ गया। यानी 60 संख्याएं हैं जो 2 4 के गुणज हैं, 60 संख्याएं। कितने संख्याएं? 60। 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं, ये इसका आंसर होगा, ये आपके राइट आंसर है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, देखेंगे यहाँ पर कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये समांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67, 3, 10, 17 के 90 पद बराबर होंगे। कह रहा है n के किस मान के लिए n का कौन सा मान रख दिया जाए कि दोनों समांतर श्रेणियों के जो 90वां पद हो वो बराबर हो, 90 पद बराबर होंगे, ठीक। देखो एक समांतर श्रेणी ये दिया, एक समांतर श्रेणी ये दिया है, पहले इन दोनों को लिख लिया जाए, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 लिख दीजिए और हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो पहली श्रेणी है, पहला समांतर श्रेणी मतलब ईएपी, जो पहला ईएपी है वो आपका है 63, 65, 67 और कामा डॉट डॉट इस प्रकार से ये है। और दूसरी समांतर श्रेणी जो आपका है ये है ईएपी, ये भी ईएपी है लेकिन ये है 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये आपके हैं, दो समांतर श्रेणी है। तो पहले समांतर श्रेणी से देखिए आपको क्या क्या मालूम है, तो यहाँ लिख दीजिए पहले समांतर श्रेणी से, ठीक। तो पहले समांतर श्रेणी में देखेंगे तो देखिए ये जो आपका है प्रथम पद है 63, डी निकाल लिया जाए तो डी बराबर हो जाएगा आपका ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 आपका है 65 और माइनस ये 1 आपका 63 है, तो आ जाएगा 2, ठीक। अब चूंकि ये अलग है तो इसको ये 1 ये भी ये 1 ये 1 कर सकते हैं और ये D1 कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, ये मिल गया, तो जब ये मिल गया ध्यान देंगे, तो जब ये मिल गया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मिल गया तो इससे सूत्र लगा दीजिए, तो सूत्र यही है क्या, ये n माइनस ये 1 यहाँ कर दे रहे हैं प्लस और n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी तो इस पे रख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये n बराबर ये 1 का मान है 63 और प्लस n माइनस 1 पता ही नहीं है, इंटू डी का मान 2 है, ये D1 भी कर सकते हैं 2। अब ये n बराबर आपका आ गया 63 और प्लस ये हो जाएगा 2n और प्लस -2, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। आगे देखिएगा, ये n बराबर आ गया, देखो ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, 63 में से 2 घटा ले 61 और प्लस 2n, ये आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अब लिखिए दूसरे समांतर श्रेणी से, तो यहाँ लिखिए दूसरे समांतर श्रेणी से, ठीक। दूसरे समांतर श्रेणी से आप क्या पाएंगे, जो ये पी है आपका 3 है और डी जो है आपका ये 2, तो ये 2 आपका 10 है और माइनस ये 1 आपका 3 है, तो हो जाएगा 7। इसको ये 2 और इसको D2 कर ले रहे हैं क्योंकि दूसरा समांतर श्रेणी है, ठीक। अब इस पे भी वही सूत्र लगा लीजिए, सूत्र ये 1
फिर ये 2 और फिर यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू d2। देखिए दूसरे समांतर श्रेणी के नाते 2 लिखा, ठीक। अब ये 1 बराबर हो जाएगा ये 2 का मान 3 और प्लस n-1 इंटू d2 का मान आपका 7। अब आगे देखेंगे ये n बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n और माइनस 7, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिए। आगे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये n बराबर ये है प्लस ये है माइनस, तो घटेगा कौन सा चिन्ह लगे जो बड़ा, तो बड़ा 7 है, -4 और प्लस 7n। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब कह रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए, मतलब n का कौन सा मान रख दिया जाए कि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर हो जाए, है ना। n का कौन सा मान रख दिया जाए कि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे nवां पद n का मान अभी निकल जाएगा। देखिए दो समीकरण बना, एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये देखिए ऊपर बना, यहाँ पर, यहाँ भी ये है ना, यहाँ भी है, ये nवां पद दोनों है, nवां पद दोनों का सेम है। तो जब nवां पद दोनों का सेम है तो समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए, तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से। यहाँ देखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये n का मान जो है आपका एक में है, देखिएगा 61 प्लस 2n और एक का मान है -4 प्लस 7n। यही है, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये n दोनों में है। अब इनमें देखिए n को साथ कर लीजिए तो हो जाएगा 2n, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 7n बराबर, ये देखो -4 है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 61, ठीक। अब देखो ये ये प्लस ये माइनस घटेगा कौन से लगे जो बड़ा, तो बड़ा आपका है 7, तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 घटा लीजिए 5n, और ये देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा कौन से लगेगा माइनस का, ये हो जाएगा 65, ठीक। अब देखिए n बराबर हो जाएगा -65 बट्टे -5, माइनस से माइनस का चलो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 13। अगर n का मान 13 रख दिया जाए तो दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ये 13 आपका आ गया nवां पद, जो n का मान होगा 13 होगा, ठीक। इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। कह रहा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा तीसरा पद जो आपका है 16 है और सातवां पद जो आपका है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए, ठीक। और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। ये दिया है क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो मालूम है उसी को लिखा जा रहा है। तो दिया है क्या है, तीसरा पद, मतलब ये 3 आपका है 16 है। इसको और सरल किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 2d बराबर 16, इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1, ठीक। और क्या कह रहा है, जो सातवां पद है, ध्यान दीजिएगा, तथा यहाँ लिख दीजिए, तथा सातवां पद तो ये 7 हो जाएगा, पांचवें पद से तो पांचवा ये 5 हो जाएगा, से 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक। इसको और सरल कीजिए तो यह देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ये प्लस 6d, और इसको अगर सरल किया जाए तो ये प्लस 4d और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इनको पक्षांतर कर लिया जाए, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये और ये इधर भी है माइनस ये हो जाएगा, और प्लस 6d है और इधर भी d है तो -4d हो जाएगा, प्लस है, और इधर बचेगा 12 अकेले। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इस ये को इस ये के साथ कर दिए और इस d को इस d के साथ कर दिए, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, देखो ये से ये कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। 6d में से 4d घटा लीजिए तो आ जाएगा 2d, बराबर आ गया आपका 12। अब d बराबर हो जाएगा 12/2, तो d बराबर आ गया 6, ये 6 का मान आ गया, क्या आ गया 6 का, सॉरी d का मान आ गया, d का मान आ गया 6। तो जब d का मान आ गया तो आप ये का मान निकाल सकते हैं, लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या करने पर, रखने पर रख दिया जाए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखा जाए। ठीक, तो रख दीजिए। तो देखो ये +2, तो 2 डी का मान 6 और बराबर 16। अब देखिए ये +6 दूना 12 और बराबर हो जाएगा 16। ठीक, आगे समझिएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 16 - 12 हो जाएगा, प्लस है, तो ये का मान आ गया 4। ये आ गया। अब आपको कह रहा है एपी बताइए, तो कोई भी एपी इस रूप का लिखा जाएगा। एपी का व्यापक रूप ये होता है, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब कोई भी एपी ऐसे होगा, ये फिर होगा, फिर ये +d होगा, फिर ये +2d होगा, फिर ये +3d होगा, फिर ये +4d होगा। इस प्रकार से डॉट डॉट होगा अनंत तक। ठीक, तो अगर इस पे रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिएगा, ये का मान 4, फिर 4 और +d का मान 6, फिर ये 4 +2 गुणे d का मान 6, फिर हो जाएगा 4 +3 गुणे 6, फिर हो जाएगा 4 +4 गुणे 6। ठीक, इस प्रकार से डॉट डॉट। तो अब क्या बन जाएगा, इसको देखिए 4 और ये 6 4 10, और देखो 4 और 6 दूना 12, 4 16, और ये देखो 4 और 6 3 18, 4 22, ये देखो 4 और 4 6 24, 4 28, डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो ये आपका बन गया एपी, ये हो गया आंसर। 4 10 16 22 28, इस प्रकार से आपकी ये एपी बन गई। ये आंसर है, यही आपका करना था, यही एपी बताना। अतः एपी 4 10 16 22 28 हो डॉट डॉट अनंत तक होगी। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है। एक एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद बताना है। अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए पहले समांतर श्रेणी जो दी है उसको लिख लिया जाए। तो क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, नंबर डालेंगे और फिर हल डाल देंगे। ठीक है, और दिया है लिख देंगे। ठीक, अब दिया है क्या, एपी दिया है इसमें, तो जो एपी दिया उसको लिख दीजिए। दिया है आपका 3 8 13 डॉट डॉट, इस प्रकार से अंत में दिया है 253। ठीक, अब इस एपी से आपको क्या क्या मालूम होगा, ये प्रथम पद 3, डी निकाल सकते हैं, ये 2 - ये 1, तो ये 2 है आपका 8 और ये 1 3, तो आ गया 5। और क्या पता, यल पता, अंतिम पद पता आपका 253। ठीक, ये हो गया। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सूत्र लगा दीजिए, पदों की संख्या आपको मालूम हो जाएगा। यल बराबर हो जाएगा ये +n - 1 इंटू डी, तो यल का मान 253 और ये का मान 3 और प्लस n का मान नहीं मालूम, n - 1, डी का मान 5। इस पे रखिए, तो ये हो जाएगा 253, इधर लाएंगे -3, प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर बचा 5n और फिर 5 गुणा कर लेंगे, 5n 5 हो जाएगा और ये 5 कम 5। आगे समझिए, 253 में से 3 घटा दो तो आ जाएगा 250। ठीक, इधर 5n और -5 है, अब ये 5 इधर ले आओ तो 250 और माइनस हो जाएगा +5 और बराबर इधर बचेगा 5n। ये हो गया 255 बराबर 5n। ठीक, अब देखो n बराबर हो जाएगा 5, इधर चला आ जाएगा तो हो जाएगा 255/5 बराबर n। भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा, देखो 5 25 और 5 कम 5, 51 आ गया। ठीक है, 51 आ गया। कह रहा अंतिम से 20वां पद बताओ, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद देखो, टोटल आपका है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 51 पद है। 51 पद में से आप 20 घटा दीजिए तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 31वां। अंतिम से 31वां पद आपका, अंतिम से 20वां पद है, शुरुआत का क्या होगा, 32वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 32वां। जो घटाएंगे उसमें एक जोड़ देंगे, उससे एक आगे रहेगा हमेशा, 32वां पद होगा। अंतिम से जो 20वां पद है वो शुरुआत से 32वां पद होगा, जो घटाए उसमें से एक जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि अंतिम
से 20वां पद आरंभ से 32वां पद होगा। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब देखिएगा, तब वही फार्मूला लगाइए। फार्मूला यही है, ये एन इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये एन मतलब यहाँ हो जाएगा 32, तो ये 32 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये का मान आपको पता ही है 3, प्लस एन का भी मान मालूम हो गया कितना 32, और माइनस 1 और डी का मान 5। अब आगे सरल कर लेंगे तो 3 प्लस 32 में से घटा लीजिए, हो जाएगा 31 गुणे 5। आगे आ जाएगा 3 प्लस गुणा कर लीजिए, 5 कम 5 और 5 तिहाई 15, जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 158। अंतिम से जब आपका 20वां पद होगा 158 होगा। ठीक है, अंतिम से 20वां पद 158 होगा। इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और समझ लीजिए, जो टोटल पदों की संख्या है उसमें से जो अंतिम पद रहे उसको घटा दीजिए। देखो 20वां पद बताना तो घटा दिए, तो आगे 31, अब 31 में एक जोड़ दो तो शुरुआत का वो जो 32वां पद होगा अंतिम का 20वां पद होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जो एपी है उसका प्रथम 3 पद बताना है। कह रहा कोई एपी है जिसके चौथे पद को और 8वें पद को जब जोड़ेंगे तो 24 आएगा। योग मतलब जोड़ना, और 6वें पद और 10वें पद को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। कह रहा एपी के प्रथम 3 पद बताइए। तो ठीक, देखिए क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, आप अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18वां देख रहे हैं, हल डाल देंगे। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे दिया है, क्योंकि दिया ही है, वो जो चीज़ें जो बता रहा है आपको वो दिया ही है। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो चौथा पद है तो ये 4 हो जाएगा, और फिर कह रहा है 8वां पद तो ये 8 हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। देखो जोड़े हैं, प्लस लगाए हैं। अब इसको और सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा ये प्लस 3D, और प्लस ये हो जाएगा ये प्लस 7D, इक्वल टू हो जाएगा 24। और सरल करें तो देखो ये हो जाएगा 2A, अब प्लस ये 3D है 7D तो हो जाएगा 10D, और बराबर 24। इसको और सरल करेंगे तो 2 में सभी का भाग चला जाएगा, 2 दे दें तो यहाँ हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5D, और यहाँ हो जाएगा 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः देखिए, पुनः कह रहा 6वां पद तो ये 6, और प्लस कह रहा फिर 10वां पद तो ये 10। इन दोनों का योग है 44, मतलब 44 है। अब इसको भी ऐसे किया जाए जैसे इसको किए हैं, तो ये देखो इसको लिख सकते हैं ये प्लस 5D, और प्लस इसको लिख सकते हैं ये प्लस 9D, और बराबर हो जाएगा 44। ठीक, देखो ये हो जाएगा 2D, नहीं सॉरी 2A, और देखो ये है 5, ये है 9, तो हो जाएगा 14, 14D बराबर हो गया 44। इसको भी सरल कर लिया जाए, 2 का भाग चला जाएगा तो ये प्लस 7D बराबर हो जाएगा 22। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सरल कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को सरल करने के लिए आप विलोपन विधि लगा लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि लगाने से पहले इसमें देखिए तो यहाँ ये है इसके गुणांक 1, और यहाँ ये इसके गुणांक 1, चिन्ह सेम है तो घटा दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर, तो घटाइए। तो समीकरण 1 आपका यही है, ये प्लस 5D बराबर 12, और समीकरण 2 है ये प्लस 7D बराबर 22। ये है दोनों, घटाया जाए तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 5D है, ये 7D है, ये बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, 7 में से 5 घटाओ 2D, ये भी बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, 22 में से 12 घटाओ तो 10 आ जाएगा। अब D बराबर हो जाएगा -10 बटे -2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो D का मान आ गया 5, ये D का मान आ गया, 5 दूना 10, देखो माइनस से माइनस 5 दूना 10।
अब जब डी का मान पता हो गया तो ये का मान निकाल सकते हैं। तो ये का मान निकाला जाए, तो ये का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ठीक, तो रखा जाए तो देखो समीकरण आपका ये है, ये प्लस 5D, तो 5 गुणे और डी का मान 5 और बराबर आपका है 12। ठीक, अब ये बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 5 25 और बराबर हो जाएगा 12। अब उधर ले जाइए इसको, तो ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 माइनस 25। अब देखेंगे इसको और सरल करेंगे तो ये बराबर, देखिए प्लस या माइनस तो घटेगा, कौन बड़ा है 25, तो माइनस लग जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 13। ये का मान आ गया 13, ये का मान 13 आ गया। ठीक, तो आपको प्रथम 3 पद बताने थे, तो प्रथम पहला पद मालूम हुई हो गया, प्रथम पद आपका हो गया। देखिए यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद, प्रथम पद आपका एक हो गया -3। ठीक, अब दूसरा पद बताना है, तो दूसरा पद बताइए, दूसरा पद। अब दूसरा पद कैसे होगा, ये प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये का मान -13 प्रथम पद और प्लस डी का मान 5, तो ये आ जाएगा -8। ठीक, तीसरा पद बता दीजिए, तीसरा पद हो जाएगा आपका ये प्लस 2D। ठीक, तो ये का मान -13 और गुणे 2 गुणे डी का मान 5 है, देखिए प्लस रहेगा 5। अब ये जाएगा -13 और प्लस 5 दूना 10, तो आ जाएगा -3। ये होंगे इसके प्रथम 3 पद। एक होगा -13, दूसरा होगा -8 और तीसरा होगा -3। ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19 जो है, कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार आरंभ की और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया? कह रहा कि जो सुब्बा राव थे 1995 में शुरू किए 5000 रुपये पर, उनकी जो वेतन थी, मासिक वेतन, एक महीने का जो वेतन था 5000, और उनसे ये कहा गया कि आपका 200 रुपया वेतन हर महीने में, नहीं सॉरी, हर साल बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक साल, हर एक साल में आपका 200 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितने साल बाद वो 7000 रुपया पाने लगेंगे, कितने साल बाद वो 7000 रुपया पाने लगेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ध्यान दे, यहाँ डाल दीजिए 19। ठीक, हल डाल दीजिए और दिया लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, दिया है। कौन है, सुब्बा राव, तो यहाँ लिख दीजिए सुब्बा राव का मासिक वेतन, ये हो जाएगा, जो मासिक वेतन होगा ये होगा 5000 है। ठीक है, 5000। और उसके बाद कह रहा है प्रति वर्ष उनका वेतन जो वृद्धि होगा 200 रुपया। तो वृद्धि जो होगा, वृद्धि वेतन जो होगा ये हो जाएगा डी आपका सार्वंतर, ये 200 रुपया हर साल बढ़ेगा। ठीक, और कह रहा उनको अंत में अंतिम जो उनका है, ये समझिएगा अंतिम पद है, मतलब अंतिम पद जो आपका है, यल जो आपका है, कह रहा है वो 7000 रुपया है, मतलब 7000 कितने सालों में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रथम पद मालूम और डी मालूम है, अंतिम पद मालूम है, और पदों की संख्या अर्थात वर्षों की संख्या बताना है, तो यही सूत्र लगा दीजिए। सूत्र यल इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो यल का मान 7000 और ये का मान देखिए 5000 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200। इधर ले आइए, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 7000 और माइनस 5000 और बराबर इसमें गुणा कर लीजिएंगे तो हो जाएगा 200 एन और माइनस 200। ठीक, अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2000 और इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 200, यहाँ बचेगा 200 एन, ये हो जाएगा 2200 और यहाँ हो जाएगा 200 एन,
इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा 2200 बटे 200, ठीक। और यहाँ बचेगा n, शून्य से शून्य काट दीजिए और 2 कम 2 11 दूना 22, n बराबर आ गया 11, n बराबर 11, अर्थात 11 वर्ष में उनकी जो वेतन है 7,000 रुपया हो जाएगी। ये आपका होगा आंसर, 11 वर्ष में उनकी वेतन 7,000 रुपया हो जाएगी। 11वां वर्ष जब होगा तो उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लगा सकते। ये एपी है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको ये दिक्कत हो कि कैसे हो गया, तो ये एपी है। देखो, प्रथम पद 5,000, वृद्धि 200 रुपया हर साल बढ़ेगा, अंतिम पद 7,000। तो इसको आप एपी भी, अगर आपको ये दिक्कत हो तो यहाँ एक एपी बना लीजिए, तब एपी बन जाएगा। एपी जो बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एपी बनेगा, पहला होगा 5,000 और दूसरा होगा 5,200 और तीसरा होगा 5,400 और चौथा होगा 5,600 डॉट डॉट, इस प्रकार से अंतिम जो होगा 7,000 होगा। ये एपी बन गया, ठीक है। तो यहाँ एपी भी आप दर्शा सकते हैं अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो, ठीक। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। साप्ताहिक बचत, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। मतलब यन का मान बताना। ध्यान देंगे, रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, मतलब प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत की। पहले सप्ताह में 50 रुपया बचाई, उसके बाद हर सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा बचाती गई 17 रुपया 50, पहले देखो बढ़ाती गई, पहले 50 बचाई, दूसरे सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा और प्लस 50 और बढ़ाई, फिर उसके बाद जो आया उसमें से बढ़ाती गई, मतलब बचाती गई। मानक जो बचाने की जो तरीका था वो बढ़ता गया। तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, तो लिख देंगे 20 और डालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या दिया है, ठीक, दिया है। यहाँ लिख देंगे रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत कितना रुपया, 50 रुपया, ठीक। पहले सप्ताह बचाई 50 रुपया, अब हर सप्ताह ये बढ़ाती गई, कितना बढ़ाती गई, 17 रुपया 50 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा। तो इस प्रकार यहाँ लिख दीजिए बढ़ाती गई, कितना बढ़ाती गई, 17 रुपया 50 पैसा। इस प्रकार एक बन जाएगा एपी, क्या बन जाएगा, इस प्रकार एक एपी बन जाएगा। देखो पहले बचाई 50, अब उसके बाद 50 रुपया में फिर 17 रुपया 50 पैसा, तो हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। फिर इसमें 17 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 और 7 7 14 1 15 और 6 1 7 1 8, 85 रुपया बचाई। फिर इसके बाद ऐसे से बचाते उसने अंत में 207 रुपया 50 पैसा बचा ली। तो पूछ रही है कि 207 रुपया 50 पैसे बचाने में जो यन का मान होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार से एक एपी बन गया, ठीक है। तो जब एपी बन गया तो यहाँ से देखिए ये का मान 50 प्रथम पद और डी का मान 67.5 में से 50 घटा लेंगे तो आ जाएगा 17 रुपया 50 पैसा जो बढ़ता गया था। और यल जो आपका अंतिम पद है 207 रुपया 50 पैसा। यन बताना है तो सूत्र लगाइए। सूत्र यही है क्या, यल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यल का मान 207 रुपया 50 पैसा, ये का मान 50 रुपया और प्लस एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान 17 रुपया 50 पैसा। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 207 रुपया 50 पैसा माइनस 50 रुपया। इसको गुणा कर लेंगे तो 17 रुपया 50 पैसा इंटू एन और माइनस 17 रुपया 50 पैसा, ठीक। आगे समझिएगा।
इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 157 रुपया 50 पैसा। 50 जब घटाएंगे और देखो ये माइनस इधर ले आएगा तो प्लस हो जाएगा 17 रुपया 50 पैसा, और इधर बचेगा 17 रुपया 50 पैसा यानी। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 0, 5 5 10 के 0, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव और यहाँ 2 अंक के बाद इधर देखिए ये आ गया 17 रुपया 50 पैसा यानी। ठीक, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया 175 और बटे ये आएगा 17.5 बराबर आ गया यानी। ठीक, आगे समझिए। आगे समझेंगे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 गुणे 10 और बटे 175 और बराबर हो जाएगा n। 175 से 175 कैंसिल हो जाएगा तो n का मान आ गया 10। n का मान 10, ये हो गया इसका आंसर। यानी 10 जो है 10 सप्ताह में जो n का मान होगा, n ज्ञात करना था तो 10 हो जाएगा। ये आपका ठीक आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 13वें से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बताया कि इनको कैसे हल करना है, कैसे सरल करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें। कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। वो कोशिश भी रहेगा कि आपकी पूर्ण रूप से मदद की जाए। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला प्रश्नावली देखेंगे। धन्यवाद।